इतने सारे कांड होने के बाद आखिरकार इन्फिनिटी सागा खत्म हुआ और थानोस को हरा के फिर से लोगों को रियलिटी में वापस लाया गया और इस वार में कुछ लोगों ने अपनी जान तक भी दे दिए। लेकिन सबसे बड़ी सवाल तो ये है कि मार्वल में हर सुपर हीरो के बैक स्टोरी या फिर ओरिजिन हमें मूवीज में दिखाए गए हैं। कुछ कैरेक्टर के तो पूरा का पूरा मूवी सीरीज ही बना दिया गया है। लेकिन मार्वल के अब तक का सबसे बड़ा विलेन जो है थानोस, क्या उसका ओरिजिन हमें मूवी में दिखाया गया है? नहीं। या उसका बैक स्टोरी को दिखाया गया है? जी नहीं। मार्वल में अभी तक हमें थानोस जैसे कैरेक्टर की बैक स्टोरी या फिर ओरिजिन स्टोरी को बिल्कुल भी नहीं दिखाया गया है। जबकि इन्फिनिटी वॉर मूवी में थानोस को काफी ज्यादा स्क्रीन टाइम दिया गया था, पर फिर भी उसमें थानोस के कैरेक्टर को डेवलपमेंट के लिए ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया है। लेकिन पास्ट में थानोस के साथ कुछ ऐसे चीजें हुआ है जो थानोस को थानोस बनाती है और बचपन से थानोस कितना ज्यादा स्ट्रगल करते आया है वो सब तो किसी को भी नहीं पता। लेकिन कुछ लोगों को ये भी कहना है वो सबके भलाई के लिए क्या, लेकिन बुरे तरीके से। तो थानोस को ऐसे बनाने में किसका हाथ है? और थानोस का कुछ ऐसे बातें जो हमें सिर्फ कॉमिक में ही दिखाया गया है। तो इस वीडियो में हम थानोस के फुल बैक स्टोरी और ओरिजिन और कुछ ऐसे क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि थानोस इंग्लिश कैसे बोल लेता है, थानोस का कलर चेंज क्यों होता है, थानोस सारे एवेंजर को इन्फिनिटी वॉर में क्यों नहीं मारा, और क्या एंटमैन थानोस को अंदर से मार सकता था। तो आज का वीडियो भी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो कोई भी इंपॉर्टेंट डिटेल को मिस ना करने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। मूवी में तो हमें सिर्फ थानोस को एक पावरफुल विलेन के रूप में दिखाया गया है, लेकिन उसका इंटेंशन क्या था? लोगों की मदद करना। लेकिन ये बात बहुत ही लोगों को कड़वी तो लग सकती है, पर ये बात सबको पता है कि पॉपुलेशन जब ज्यादा बढ़ जाता है तो प्लैनेट का क्या हाल होता है। उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले जान लेते हैं थानोस कौन है, उसका ओरिजिन और बैक स्टोरी क्या है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सबसे पहली बार थानोस हमें फरवरी 1973 आयरन मैन कॉमिक बुक के नंबर 55 में दिखाया गया था। थानोस सैटर्न प्लैनेट के मून टाइटन पे पैदा हुआ था और थानोस एक इटर्नल है जो मेंटोर और सुई सान का बेटा है। थानोस के पैदा होने के बाद ही उसका मदर सुई सान को ये लगने लगा था कि ये पूरी तरह से इविल है और ये सबके लिए एक खतरा बन सकता है, और वो थानोस को मारने की भी कोशिश की थी, लेकिन मेंटोर ने उसे मारने से रोका था। बाद में सुई सान को साइकियाट्रिक हॉस्पिटल में थानोस से हमेशा के लिए दूर रखा गया और बड़े होने पर थानोस को ये बताया गया कि उसके मॉम उसको पैदा करने के बाद ही मर गई थी। थानोस के बचपन से ही कुछ डिजीज या फिर एलर्जीज थे, जिसके वजह से उसका अपीयरेंस दूसरे बच्चों से बहुत ही ज्यादा अलग था। या ऐसा भी कह सकते हो कि थानोस एक म्यूटेंट था, क्योंकि ये बीमारी के वजह से थानोस बहुत ही ज्यादा फास्ट ग्रो करने लगा था, जिससे थानोस बाकी दूसरे बच्चों से बहुत ही जल्दी ग्रो हो रहा था और बचपन से ही उसका ब्रेन काफी ज्यादा डेवलप हो गया था। यही म्यूटेशन के वजह से ही थानोस बाकी जितने भी कैरेक्टर हमें दिखाए गए हैं जो अर्थ के नहीं है, वो उनसे सबसे बड़ा था। और इसी म्यूटेशन के वजह से ही थानोस का कलर पर्पल कलर का है और उसका बॉडी और फेस में बहुत सारे स्कार्स हमें दिखाए गए हैं। थानोस का स्किन बचपन से ही एलर्जिक था, जिसके वजह से अलग अलग तरह के गैस, यूवी रेस या फिर सनलाइट के डायरेक्ट कांटेक्ट पे आने पर उसका स्किन कलर चेंज कर सकता है। बचपन में थानोस दूसरे बच्चों से अलग दिखता था, जिससे थानोस को बचपन में कोई भी फ्रेंड बनना नहीं चाहता था और लोग भी थानोस से बहुत ही ज्यादा डरते थे। लेकिन थानोस के फादर मेंटोर टाइटन के सबसे बड़े जानी मानी साइंटिस्ट हुआ करते थे, इसीलिए थानोस को कोई भी परेशान नहीं करता था। एक दिन थानोस के साथ उसके कुछ दोस्त केव के अंदर चले गए और कुछ जानवर उसके दोस्तों को मार दिए थे, जिसके वजह से सारे लोग थानोस को शक करने लगे थे और थानोस को स्कूल भी छोड़ना पड़ा था। बड़े होने के बाद थानोस ने अपने पिता की तरह ही साइंस में इंटरेस्ट देने लगा था। थानोस इतना स्मार्ट था कि उसके फादर की एक मशीन जो उसके फादर ठीक नहीं कर सकते थे, तभी थानोस ने उस मशीन को ठीक करवा दिया था, वो भी 12 साल की उम्र में। थानोस के टीनेज में थानोस को यह पता लग गया था कि थानोस के मदर अभी भी जिंदा है। तभी थानोस को पता चला कि उसके मदर पूरी तरह से पागल हो चुके हैं और बचपन में वो उसको मारना भी चाहता। तो आप ही सोच सकते हो कि उस वक्त थानोस पे क्या बीत रहा होगा। जैसे कि आपको इन्फिनिटी वॉर में थानोस ने बताया है कि टाइटन एक वेल डेवलप्ड प्लैनेट हुआ करता था, लेकिन प्लैनेट के सोर्सेज बहुत ही ज्यादा कम और पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा हो गया था, जिसके वजह से थानोस ने ये प्रेडिक्ट किया कि कुछ ही साल में ये प्लैनेट पूरी तरह से पॉपुलेट हो जाएगा, जिसके वजह से इस प्लैनेट के पूरे रिसोर्सेज पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। फिर उसने जो भी किया आपने तो मूवी में देखा ही होगा। नहीं
अब हम डिस्कस करेंगे थानोस के कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के ऊपर। नंबर 1, थानोस कैसे इंग्लिश बोल लेता है? ज्यादातर लोगों को ये समझ ही नहीं आता है कि ये सब इतने अच्छे तरीके से इंग्लिश कैसे बोल लेते हैं। वैसे भी एक मूवी के अंदर इतना लॉजिक ढूंढना सेंसलेस है, लेकिन मार्वल में ये भी बताया गया है कि वो इंग्लिश लैंग्वेज को कैसे बोलते हैं। आसगार्डियन के पास कुछ ऐसे स्पेल या फिर पोशन होते हैं जो उनको यूनिवर्सल लैंग्वेज को समझना या फिर बोलने में मदद करता है। और जेम्स गन तो ये भी बताए हैं, एक यूनिवर्सल ट्रांसलेटर चिप होता है जो सारे लैंग्वेज को समझना और बोलने के लिए काम आता है। और ये ट्रांसलेटर हमें गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी मूवी में पीटर क्विल के नेक में लगा हुआ दिखाया गया है। और इसीलिए ग्रूट के लैंग्वेज को थॉर और गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी के मेंबर ही समझ पाते हैं, लेकिन कोई भी एवेंजर इसे समझ नहीं पाता है। Oh, by the way, this is a friend of mine, Tree. I am Steve Rogers. सेकंड क्वेश्चन आता है, क्या थानोस को फूड और स्लीप की जरूरत होती है? थानोस एक इटर्नल है और इटर्नल को कोई भी खाने की जरूरत नहीं पड़ती है। थानोस कॉस्मिक एनर्जी को सिंथेसाइज करके मेटाबोलाइज कर सकता है, लेकिन वो खाने को सिर्फ एंजॉय करने के लिए खाने को उगाते हैं और खाने को खाते हैं। और हाँ, थानोस को सोना पड़ता है। हर कोई काम करने के बाद रेस्ट तो लेना ही पड़ता है, चाहे वो जितना ही ताकतवर क्यों ना हो। और थानोस तो इतने बड़े बड़े लड़ाइयाँ लड़ता है, लेकिन थानोस के बॉडी में इतना ज्यादा पोटेंशियल है कि वो कभी भी लड़ाई के अंदर थकता ही नहीं है और उसका बॉडी थोड़ी सी रेस्ट से पूरी तरह से रिकवर हो जाता है। लेकिन थानोस को कम ही सही, लेकिन रेस्ट तो लेना ही पड़ता है और ये कॉमिक में भी हमें बताया गया है। नंबर 3 में क्वेश्चन आता है, क्या थानोस इमोर्टल है? जी नहीं, थानोस इमोर्टल नहीं है। वो एक आम टाइटन की तरह ही है, लेकिन म्यूटेशन की वजह से थानोस के एज दूसरे लोगों के मुकाबले में थोड़ा ज्यादा ही तेजी से बढ़ता है और टाइम के साथ साथ उसका पावर भी। पर हर एक टाइटन की तरह उसका बॉडी का भी एक लिमिटेशन है और थानोस का भी एजिंग होता है, इसलिए थानोस इमोर्टल कभी भी नहीं है। नंबर 4, थानोस सभी एवेंजर को क्यों नहीं मारता? इन्फिनिटी वॉर में थानोस को आधी पॉपुलेशन के साथ एवेंजर की हाफ मेंबर को भी मार दिया था, तो सारे एवेंजर को ही वाइप आउट कर सकता था अपने इन्फिनिटी स्टोन से। लेकिन वो ऐसा नहीं किया, क्योंकि थानोस लोगों की मदद करना चाहता था, लेकिन इविल तरीके से, और वो सबको हमेशा इक्वली ट्रीट करता है। और थानोस का सबसे बड़ा वीकनेस ये है कि वो अपने ओपोनेंट को अपने आप से बहुत ही कम पावरफुल सोचता है और इसीलिए उसने एवेंजर को ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन यही चीज उसके लिए बहुत ही ज्यादा भारी पड़ गई। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। और हाँ, ये मत सोचना कि थानोस मर गया है। थानोस बाकी एवेंजर की तरह ही सोल वार्ड में कैद है, लेकिन प्रेजेंट टाइमलाइन में थानोस खुद सारे इन्फिनिटी स्टोन को डिस्ट्रॉय कर दिया था, इसीलिए सोल वार्ड से अभी कोई भी नहीं निकल सकता। फिफ्थ और आखिरी क्वेश्चन में आता है कि एंटमैन थानोस को मार सकता था या फिर नहीं। मार्वल के हर एक मूवी आने से पहले लोग थ्योरीज और प्रेडिक्शन करना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही कुछ थ्योरीज रेडिट पे भी बहुत ही ज्यादा पॉपुलर और वायरल हुआ करता था और मार्वल टीम के पास भी ये थ्योरी पहुंचा था। और वो थ्योरी ये था कि एंटमैन अपने आप को श्रिंक करके थानोस के तशरीफ से अंदर जाके अपने आप को एक्सपांड कर देता। और ये थ्योरी इतना वाहियात है कि लोग इस पर मीम बनाकर इसको वायरल करने लगे थे। कुछ भी। और ये थ्योरी खुद थानोस यानी कि जॉश ब्रोलिन और इन्फिनिटी वॉर के डायरेक्टर रूसो ब्रदर्स को भी पता चल गया था। और इस थ्योरी को रिएक्ट करते हुए ब्रोलिन ने अपने इंस्टाग्राम में ये पोस्ट किया था और रूसो ब्रदर्स ने ब्रोलिन को ट्रोल करने के लिए अपने प्रोफाइल पिक को चेंज करके ये रख दिए थे। फिर लोगों ने एंटमैन के सूट को इस्तेमाल करके कैसे थानोस को अंदर से मारा जा सकता है ये सब थ्योरीज बनाकर रेडिट पे पोस्ट करने लगे थे। किसी ने एक फैन थ्योरी आर्ट भी बनाया था जिसमें दिखाया गया है कि एंटमैन थानोस के ईयर से अंदर जाकर एक्सपैंड हो जाएगा और इससे थानोस का मौत हो जाएगा। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? आखिर में मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि ये थ्योरी पॉसिबल तो हो सकता है जब आप एंग्री में लड़ाई करते हुए थानोस के पास पहुंच सकते हो और थानोस उन्हें कीड़े की तरह मसल ना दे, वो तो अलग बात है। तो ये थ्योरी बस एक मजाक बन के रह गया है, तो ये थ्योरी बिल्कुल ही फ्लॉप है। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। तो वीडियो को इतने तक देख ही लिया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। आपका कुछ क्वेश्चन हो तो कॉमेंट में मुझे बता दीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग मूवी एक्सप्लेनर YT।